मैं ये कहूँ कि सनातनी तो 5-10% ही रहे, बाकी तो सब फर्जी है। ये कड़वा है, मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ। राम राम, नमस्कार साथियों, जय गौ माता। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मित्रों, आज मैं गायों को लेकर आया हूँ हमारे गांव की जो गोचर भूमि है। देख सकते हैं आप, गायें चल रही है आराम से, सुबह सुबह का ही समय है। तो आज गोचर भूमि में काफ़ी समय बाद आया, तो मेरे को काफ़ी चीज़ों का बड़ा दुख हुआ। तो मतलब ये हर जगह की, अब मैं राजस्थान की बताऊँ तो हर जगह की यही स्थिति है कि यहाँ पे काफ़ी मतलब आज गोधन जो तिल तिल कर मर रहा है, उसका मुझे लगता है कहीं न कहीं कारण और सबसे बड़े दोषी हम ही है। और मुझे लगता है कि भाई कहीं न कहीं अपन गोधन को धीरे धीरे करके अपन नष्ट कर रहे हैं, जो अपने पास एक अमूल्य धरोहर है जो सनातन धर्म की। और कई बार मुझे ये लगता है कि शर्म आती है अपने आप पे कि भाई अपने आप को सनातनी कहते हम, किस प्रकार से हम सनातनी के। मैं सबकी बात नहीं कहता हूँ, अच्छे लोग भी है इस धरती पे, तभी तो गोधन बचा हुआ है। लेकिन जब मैं रास्ते में आ रहा था, वो आपको मैं दृश्य भी दिखा रहा हूँ, वो मोबाइल में आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। तो इसमें मैंने देखा कि पूरी जो गांव के पास वाली गोचर भूमि है, मैं आगे वाली में आया हूँ, थोड़ी दूर है, तो पास वाली जो भूमि है वहाँ पर सारी जगह प्लास्टिक की बोतलें, जो पानी की मिनरल वाटर की बोतल्स है, और प्लास्टिक के जो नमकीन के रैपर्स है, और जो शराब के दारू के पौवे और ये बोतलें वगैरह बिखरी पड़ी हुई है। अब इसका एक मित्रों मतलब मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जब तक पुराने समय में अपने गांवों के हाथ में कंट्रोल था, अपने समाज के हाथ में जब तक नियंत्रण था, तब तक मुझे आज भी याद है मतलब पहले रे टाइम में कोई दारू रे ठीका माते अगर मोठियार आदमी अगर जाओ तो वो हम कीस तो कि कहीं मने कटी कोई मारा काका बाबा कोई गाँव रो बड़ो बुजुर्ग देख नहीं ले, तो मतलब वो दाकी खाओ तो जाऊनी हिम्मत को नहीं करतो। और आज आ कंडीशन है कि आप देखो कि खुले आम मतलब दारू पिए, और खैर दारू पिए तो वो आना पैसा है अपने, वो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। लेकिन मारो वो कहना है कि जो काम अगर आप अपने घर वाला ने साथ बैठन नहीं कर सको, अगर आपको लगता है कि भाई दारू पीनो गलत नहीं है, और दारू पियो, आप खूब पियो, कोई मनाही नहीं है, आपका पैसा है, हम कौन कहने वाले होते। लेकिन जब आप गौचर जड़ी पवित्र भूमि ने अपवित्र करो और उठे कचरो फैलाइन जाओ, प्लास्टिक वालों कांच फोड़न जाओ, तो जो आपरे दोस्तों ने साथ ले, और अगर आप आपरे घर में बैठ आपरे लुगाई टाबरा कने आपरे माता पिता कने बैठन पियो, आपने कौन मना करे। अगर वो काम अगर आप नहीं कर सको, तो मने लागे कि गोचर भूमि में बैठन पीणो भी बहुत गलत है, और अटे कचरो फैलावनो भी बहुत गलत है। लेकिन अब बात वह है कि कहवे कौन, आजकल जमानो एडो है कि कहूँ धर्म नहीं है। और एक हाची घटना मैं आपने हुणाऊँ कि 2-3 साल पहले री बात है, मारे गाँव री बात है। तो मारो कहीं आदत है कि मैं मुंडा माते कह दूँ, चाहे स्वामी कोई भी है। तो मारे गाँव रो भी एक यंग लड़को जो मारू उम्र में छोटो है, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट रो फर्स्ट ग्रेड रो कर्मचारी है, आज उन्हें लाख रुपयों ज़्यादा तनख्वाह मिले, अच्छो पढ़ियो लिखियो है। और वो जो उन्हें साथ यार हाथ एक बार मैं कहीं रियो के मोटरसाइकिल लेने उठीनो निकलतो हो, और देखियो कि दारू पिए, तो मैं उन्हें कह दियो, मैं कि यार भाई तू तो कम पढ़ियो लिखियो है, थारू तो आशा नहीं है कि भाई तू यूँ। तो मतलब वो उन हिसाब हूँ मारे माते तणतणो वियो कि अगर मैं उन्हें कमज़ोर वेतो तो शायद मैंने ठोक काटतो, पण उन्हें बस हालियो को नहीं। और मतलब पचे वाया मीडिया एडी भी खबर लगी कि मारूँ कहीं मारमुंडा के हजो कहीं मैं केस कर देवा, यूँ कर देवा। तो आजकल वो केस वालों जो मुकदमा वालों एक है, वो कानून एक एडो दे दियो है कि बांद्रा हाथ में उस तरह पकड़ाई दियो, वह वाली बात है। तो आजकल अगर सच्ची बात कहवा तो उन्हों भी धर्म नहीं है। तो इन कारण लगभग आदमी आजकल ओटा लेवे कि भाई आगा बढ़न दो, कौन कहवे ने घरे खाने पीने क्यों देण करो। तो गोचर भूमि रो
मतलब नाश हुई रही हो। और सबसे बड़ी बात है, जब उस समय जब समाज के हाथ में कंट्रोल था, जो पुराना समय में जो गांव रे ठाकुर वेता वे आ जो सेटलमेंट रे टाइम में जो भूमि है, जैसे हम प्रेजेंट टाइम में हमारा गांव में लगभग 800 बीघा लगभग गोचर भूमि है। 800 बीघा मतलब कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ये अपने गांव के गोदन के लिए मोर देन एनफ थी। और आज भी अगर उन्हें आप सही तरीके से सलीके से उसको सहेजे तो उन हिसाबों जब से मतलब सरकारों ने ये भूमि ले ली है, पहले गोचर थी, गांवों के कंट्रोल में थी, समाज के कंट्रोल में थी, तो कोई हिम्मत नहीं करता था कि अंदर फालतू कोई ऐसी एक्टिविटी करे या उसको अपवित्र करे या घुस जाए। तो उस समय काफ़ी मतलब कठोर नियंत्रण था। हालांकि दंड उतना नहीं था जितना कि आज अपन कानून में देखते हैं, लेकिन अपने खुद को भी पता है कि कानून कितना किस व्यक्ति को कितना दंड देता है, वो सर्वविदित है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बात यह है कि आज की सरकारों की ऐसी नीतियाँ होगी, गोचर भूमि है वो उनको नाकारा अनुपयुक्त मानकर आज प्राइवेट कंपनियों को देने हुए पर भी तुली हुई है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है सुमेर सिंह जी भाटी, वो काफ़ी समय से मतलब इसका कैंपेन भी चला रहे हैं और वो इसके बारे में काफ़ी लिखते भी है सोशल मीडिया पर। तो वहाँ ऊँट और गायों का है जो ओरण जिनको कहते हैं गोचर भूमि, वो हज़ारों बीघा है। तो आज उनके सोलर या और विंड पावर के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को सरकारें औने पौने दामों पर दे देती है। ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन उसका भी जो गोदन है, जो हमारा जिसको राज्य पशु आप ऊँट को घोषित कर रखा, उनका भी संरक्षण होना जरूरी है, उनकी भी सुनवाई करो। एक तरफ तो आप गौ संरक्षण की बातें करते हो और दूसरी तरफ आप गायों को धीरे धीरे मतलब एक धीमी मौत पर जो गौ माता है उसको धीमी मौत देने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे तो ये डबल स्टैंडर्ड चलेंगे नहीं। और दूसरी बात ये है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो तथाकथित सनातनी है वो अपने आप को मतलब मैं ये कहूँ कि सनातनी तो 5-10% ही रहे, ये बाकी तो सब फर्जी है। ये कड़वा है, मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है। अगर आप अपने आसपास देखो, लोग दिखाने को दान पुण्य करते हैं कि भाई मैंने गाय को ये खिला दिया, रोटी दे दी, अमाउस पूनम मैंने ये गौशाला में चारा दी, मतलब लोगों को दिखाने के लिए। भाई आपको खिलाना पिलाना है तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ अपन वही जर्सी का या भैंसों का दूध खरीदेंगे तो आप कहीं ना कहीं मतलब उस गौ हत्या में पाप के भागी भी बन रहे हो। और आपकी औलादें हैं जो ये ऐसे कुकर्म करती है, जो मतलब ये गोचर भूमि में बैठकर दारू पी के ये जगह जगह कचरा फैलाना, प्लास्टिक का कचरा फैलाना, और कहीं कहीं वो कहीं न कहीं गौ हत्या की मौत के लिए भी जिम्मेदार है। तो आप उनको रोक नहीं पा रहे हो, तो कहीं न कहीं आप भी गौ हत्या के दोषी हो और आप सनातनी कहलाने के अधिकारी नहीं हो मेरे हिसाब से। तो मेरे को ये लगा कि भाई आज आपके साथ मैं बात शेयर करूं। और मने लगे काफ़ी गाँवरी मारे एकला गाँवरी नहीं है, बहुत लोगों ने मुंडा में बात होनी हूँ और काफ़ी गाँवरी है। तो लोग मतलब अब दिक्कत आ है कि लोग कट्ठे जाइन के वे सरकारी में जाइन के तो कोई हुणवई है नहीं, सरकारी ऑफिसों वगैरह कोई डिपार्टमेंट कोई मतलब आंधी पीछे कुत्ता खावे वाली बात है। हाँ, अगर प्रशासन चाहे और मजबूतियों कुछ करे तो ज़रूर कार्रवाई वे सके और गांव वाला तो चाहे। लेकिन अब दिक्कत आ है कि हर गाँव री स्थिति आवेगी कि हर कोई मीठो रेवनी चाहे, कोई कड़वो केवनी नहीं चाहे, और कड़वो केवनी नहीं चाहे तो खरो केवनो कोई है को नहीं। तो उन हिसाब काम बिगड़ रियो है। बाकी गोचर भूमि आज भी मतलब एक पवित्र भूमि है, मारे बराबर है आ भूमि कि आ गायों ने पाल सके और अपने भी पाल सके। लेकिन अब ठीक है, दुर्दशा री शिकार वेरी है। तो मैंने लगे कि भाई आ व्यथा है जो आज मैं गोचर भूमि में बैठा हूँ, इन पवित्र भूमि में, तो आप लोगों ने हाथ शेयर करनी चाहिए। और आप लोगों ने इन माते कई विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना मैंने बताओ। और वीडियो अगर आपने छो को लगे तो लाइक ज़रूर करो, और जो नया व्यूअर्स है मैंने सपोर्ट करो, तो चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूलियो, और आगे आपरे दोस्तों हाथे शेयर करो। धन्यवाद। जय गौ माता। राम राम साथियों।